नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज आ रहे हैं हम लोग कोट द्वार के लिए, सिद्ध बलि मंदिर के लिए। साथ में मेरी पत्नी नेहा, मेरा भतीजा केशव और साथ में है चैतन्य विश्वनाथ। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से। फ़िलहाल मैं हूँ रामराज में, जो यहाँ से कोट द्वार लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर है बालाजी का मंदिर। और ये है रामगंगा नदी से निकली हुई एक नहर, जिसमें आज पानी बहुत सारा भरपूर है। और इसके अंदर कुछ मगरमच्छ भी है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी यहाँ पर डूब गया था, तो लोगों का कहना है कि उसको किसी मगरमच्छ ने खींच लिया था, जिसकी लाश बाद में मिली है, लेकिन वो अध खाई हुई सी मिली है। और अब हम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे अपने रास्ते पर। रास्ता भी कच्चा है, हाईवे यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है हस्तिनापुर का जंगल। यहाँ से हम लोगों की जो दूरी है लगभग 70 किलोमीटर रह गई है। सिद्ध बलि के रास्ते में अब चलते चलते हमें मिल गए हैं बहुत सारे बंदर। डर भी रहे हैं और पास भी आ रहे हैं। आप देखोगे कुछ बंदर, और ये खूबसूरत भी लग रहे हैं, लेकिन बहुत शैतान होते हैं, बदमाश होते हैं ये। और सामने इनका नेता जा रहा है, देखो अलग से ही वो दिख रहा होगा आपको। और ये रास्ते में बैठने वाला, और ये बैठ गया किसी ट्रैफिक पुलिस की तरह। 10 किलोमीटर लंबा ये जंगली रास्ता। अब हम धीरे धीरे इसको पार करते हुए सीधे हाईवे की तरफ आ रहे हैं। और हाईवे पर भी हमारे 5-6 बंदर बैठकर शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे से इनके पास से गुजर जाएंगे और चढ़ जाएंगे सीधे मेरठ से बिजनौर जाने वाले हाईवे पर। अब हम आ गए हैं बैराज पर। मेरे सीधे हाथ की तरफ गंगा के पर रामगंगा के ऊपर बैराज बना हुआ है, जो एक विशाल पानी को लेकर अपने पीछे से निकाल रहा है। और मेरे दाएं हाथ की तरफ है हैदरपुर झील, जो अभी अभी भारत सरकार ने एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया है। यहाँ पर सर्दियों के दौरान कई तरह के प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। और आप अभी भी देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लोगों को सुविधाएं देते हुए यहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों को सुविधाएं भी मिल रही है, और इधर कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चल रहा है। लोग यहाँ पर सर्दियों में बहुत लोग आते हैं और इस चीज़ का मज़ा लेते हैं। और देखें कितनी विशाल जलराशि इधर सामने दिखाई दे रही है। कितनी विशाल जलराशि को ये गंगा बैराज रोके हुए है। और ये गंगा बैराज भी मेरठ से बिजनौर हाईवे के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बना हुआ है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं। सन 75 में बना हुआ है गंगा बैराज। आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पर हैदरपुर झील को विकसित करने के लिए एक हिरन भी बांधा हुआ है। मुझे लगता है ये पालतू है, लेकिन ये वन्य जीव है, शायद इससे पालतू नहीं हो सकता है। फिर भी आप इसको एक बार देखें, इसकी झलकियाँ देखें, ये यहाँ पर है। अभी अभी आपने तस्वीर में एक बारहसिंगा भी देखा है। अभी जो मैंने यहाँ के अधिकारी थे उनसे बात की, उनसे जानकारी ली कि भाई ये सब पालना उचित नहीं है। तब इन्होंने बताया कि यहाँ पर इसको कोई पकड़ कर लेके जा रहा था, तो वन्य विभाग के अधिकारियों ने इसको छुड़ाया है। और अभी इसको धीरे धीरे आदत डलवाई जा रही है कि हम इसको जंगल में छोड़ भी देते हैं, तब पर भी ये बार बार वापस आ जाता है। इसलिए इसको यहाँ पर रखना हमारी मजबूरी बन गया है। और अभी हम साथ में चल रहे हैं गंगा बैराज के ऊपर, कितना विशाल। और यहाँ पर हर साल गंगा का दशहरा भी लगता है। लोग यहाँ पर आते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ मुर्दे भी फूके जाते हैं। आप देख सकते हो दूर तक ये काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। कितनी विशाल जलराशि यहाँ से बह रही है। और ये बैराज रामगंगा के ऊपर बना हुआ है, जो गंगा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। गंगा बैराज, जिसकी लंबाई लगभग 400 मीटर लंबा है ये। और मेरे सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक खूबसूरत घाट का निर्माण भी किया गया है। लोग यहाँ शाम के समय काफी आते हैं घूमने के लिए, और एक अच्छा खासा बाजार यहाँ लग जाता है। अब हम चलते हैं बिजनौर से नजीबाबाद की तरफ। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ लगे हुए हैं कई सारे फ्लैक्सी बोर्ड, रुको चलो, रुको देखो और चलो। और मेरे लेफ्ट हैंड पर है एक स्कूल जिसका नाम है बिजनौर पब्लिक स्कूल। काफी सारी बसें, पीले रंग की टैक्स फ्री बसें हम देख ही रहे हैं। और कुछ बच्चे मेरे सामने से साइकिल में भी जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये 11 बजे की छुट्टी किस बात की आज इन्होंने कर दी है। टिप टिप हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है। और हम लोग चल रहे हैं बिजनौर से नजीबाबाद हाईवे की ओर। साइड से अभी अभी निकला है एक जबरदस्त बाइक रेस है।
प्रतिबंधित क्षेत्र से भी ऊपर से एरोप्लेन मोड से लोग आ रहे हैं। जाम की स्थिति विकट हमारे इस देश में। हम बात कर रहे हैं नजीबाबाद की। नजीबाबाद के मेरे सीधे हाथ की तरफ है रेलवे स्टेशन और उल्टे हाथ की तरफ है बस स्टैंड, जिसकी वजह अभी यहाँ नजीबाबाद के ऊपर यहाँ पुल के ऊपर जाम लगा हुआ है, जिसके कारण हमारी गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही है। और अभी भी पता लगा कि सामने कोई रैली वगैरह निकल रही है। हमें नहीं पता कि ये रैली सरकार के खिलाफ है या किसी व्यक्ति विशेष के, क्योंकि ये भी हमारे साथ साथ ही आगे चल रहे हैं और उनके बैनर भी दूसरी तरफ है। लेकिन जैसे ही हम लोग उनको पास करेंगे हम आपको बताएंगे ये किस चीज़ के खिलाफ बोल रहे हैं। किसी भी हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। अभी आपने सुना है कि ये किसी के फांसी देने की मांग कर रहे हैं और सरकार से भी कुछ ये मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र की यही खास बात है, लोग अपनी मांग रखने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। और अब हम जाम से बाहर निकलकर अपने गंतव्य की ओर कोटद्वार की ओर जाते हुए, यहाँ से लगभग अभी भी 18 किलोमीटर दूर कोटद्वार पड़ता है और हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। रास्ते की जितनी भी घटना है, जितनी भी बढ़िया चीजें या खराब चीजें जो भी हमें मिल रही है, उन सबको हम आपको दिखा रहे हैं। से यूपी की सीमा को छोड़कर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। सामने पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और माइलस्टोन्स भी लगे हुए हैं। कोटद्वार यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बताया गया है। ये वही रास्ता है जो नजीबाबाद से कोटद्वार होते हुए कोटद्वार से फिर ऊपर लैंसडाउन तक और फिर लैंसडाउन के पहले एक रास्ता कट जाता है पौड़ी गढ़वाल की तरफ और उस रास्ते से हम लोग आगे निकल जाते हैं, जो बाद में जाकर माना के रास्ते मिल जाता है, जो दिल्ली से माना हाईवे निकलता है, उस रास्ते में मिल जाता है। अभी हम उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़कर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ पुलिस फोर्स और मेरे लेफ्ट हैंड पर कोरोना की जांच के लिए टीम बनी हुई है, बैठी हुई है, जो सभी की जांच करे। लेकिन फिलहाल पिछले 2 साल से कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, जिसकी वजह से अब ये टीम खाली बैठी रहती है। कुछ इस तरह से कोटद्वार ने हमारा स्वागत किया है। बादलों से ढके हुए पर्वत आपको दूर से दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई है। आप देखिए कि सामने के पहाड़, हरियाली के ऊपर फैलते हुए सफेद बादल, वाह, देखते ही मजा आ रहा है। टर्न के बाद सीधे पहुंच जाएंगे सिद्धबली मंदिर पर। आप मेरे सामने देख रहे हैं, सामने है भगवान हनुमान का एक प्रसिद्ध मंदिर जो उत्तराखंड की जमीन पर बना हुआ है। इस पुल को पार कर कर हम लोगों के सामने सिद्धबली मंदिर है। नीचे एक नदी बहती हुई और सामने है जिसके लिए हम सुबह से चले थे, सिद्धबली मंदिर। गाड़ी को पार करने के बाद हम इसके दर्शन के लिए ऊपर चलेंगे। अब हम पहुंच गए हैं कोटद्वार में, कोटद्वार के मंदिर में, जहाँ पर भगवान बालाजी का मंदिर है और सामने मुख्य दरवाज़ा आप देख ही रहे हैं। कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं और आसपास सजा हुआ है पूरा का पूरा बाज़ार। आसपास के इलाकों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है ये जगह, आप देख सकते हैं। इधर भी चारों तरफ बाज़ार सजे हुए हैं और सामने देखेंगे तो भक्तजनों के लिए निःशुल्क जूते वगैरह रखने की भी व्यवस्था इन लोगों ने की हुई है। कहीं सिद्धबली चाट भंडार है तो कहीं नंदलाल सिंह प्रसाद भंडार है।
कहीं देखेंगे कि तो बाबा का प्रसाद है और सामने बच्चों के लिए खेल खिलौने भी लटके हुए, रंग बिरंगे खिलौने। पहाड़ की एक खास बात है, यहाँ पर हर चीज़ रंगीन रंग में रखते हैं। पहाड़ की एक खास बात है कि ज़्यादातर आप लोगों ने मकान भी देखे होंगे तो चटक रंग में होते हैं, और आप यहाँ भी देखेंगे तो जो खेल खिलौने हैं, जितने भी प्रसाद वगैरह के कवर वगैरह है, डार्क रेड कलर का ज़्यादातर इस्तेमाल है। और धीरे धीरे अब हम एक एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। आओ चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भगवान सिद्ध बलि के मंदिर में। सिद्ध और बलि ये दो अवतारों का मंदिर है। सिद्ध के नाम से यहाँ पर भगवान हनुमान जी हैं, सिद्ध के नाम से यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी हैं, और बलि के नाम से यहाँ पर भगवान हनुमान जी है। ऐसा बताया जाता है कि खो नदी के तट पर स्थित यह मंदिर, आप देखेंगे इसकी भव्यता, आप वीडियो में भी इसकी भव्यता को समझेंगे। खो नदी के किनारे पर स्थित यह मंदिर, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान हनुमान जी को प्रसन्न किया था, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने, जिनको सिद्ध कहा गया, और जिन्होंने भगवान हनुमान जी को, जिनको बलि कहा गया, उनका ये मंदिर है। इसे सम्मिलित रूप से इस जगह को सिद्ध बलि का मंदिर कहा जाता है, बाबा का मंदिर कहा जाता है। इसकी विशालता, इसकी भव्यता, यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक ऐसी शक्ति का वास बताया जाता है जो अपने आप में सुप्रीम है। कमाल है यहाँ लोगों का। लोग बताते हैं कि यहाँ पर उनकी मनोकामना पूरी होती है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ आपको देखकर बता रही है, और मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोगों ने जालियों के ऊपर भी अपनी मन्नतें मांगी हुई है, उसको बांधा हुआ भी है, देखते रहें। और यहाँ पर जिन जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती चली जाती है, वे उस जगह के अपने अपने धागों को खोलते चले जाते हैं। फिर भी यहाँ धागों की और इनकी राखियों की भरमार लगी हुई है। लोगों की मन्नतें अभी भी भगवान सिद्ध बलि के साथ जुड़ी हुई है। मैंने यहाँ देखा है कि लोग जिन लोगों की गाय या भैंस ब्याने के बाद में अपना दूध भी लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं, ईश्वर को हर चीज़ अर्पित करते हैं। बस मन में आस्था, लोगों के बीच में ये बात जमी हुई है कि ईश्वर को दी हुई हर चीज़ उनको दुगने, 3 गुने या 4 गुनी रफ्तार से उनको वापस मिलती है। इसलिए लोगों की आस्था यहाँ बनी हुई है। भगवान सिद्ध बलि को मेरा भी नमन, मेरी टीम का भी नमन, सभी का धन्यवाद जिसने ये वीडियो बनाने में हमारा सहयोग दिया। तो दोस्तों, जो क्लिप आपने अभी देखी है वो कोटद्वार की खूबसूरती को दर्शाते हुए है। आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पर खूब मौज मस्ती की है। रास्ते भर से खूब मौज मस्ती करते हुए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और ये कमाल की जगह है। मेरा तो मन है कि सभी लोग आकर एक बार इसको ज़रूर देखें और सिद्ध बलि का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोग मस्ती करते हुए आप लोगों से विदा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।